हरिओम। आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान चर्चा में। आज हम अध्याय 9 के श्लोक 4 पर हैं, जहां भगवान ने जब अर्जुन को शक्तिपात किया, उसके बाद में भगवान कह रहे हैं कि यदि श्रद्धा है तो मुझे जाना जा सकता है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो यह जो संसार चक्र है जन्म और मरण का, ये लगातार यूं ही चलता रहेगा। भगवान आगे कह रहे हैं कि मुझ अव्यक्त से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और समस्त भूत मुझ में स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मुझ अव्यक्त से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। भगवान ने पहले भी ये बात बहुत ही अच्छी तरह से बताई अर्जुन को कि देख, मैं अव्यक्त हूं, मैं व्यक्त नहीं हूं। जो व्यक्त है वो प्रकृति है, और जिसके आधार पर प्रकृति खड़ी है वो अव्यक्त है, वो छिपा हुआ है, वो रहस्य से भरा हुआ है, वो गोपनीय है, वो है लेकिन दिखेगा नहीं। मैं अव्यक्त हूं, मैं बहुत ही गहरे स्तर पर इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे संसार के हूं, और मेरे ही आधार पर ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड गति कर रहा है और खड़ा है। संपूर्ण जगत जो है वो असलियत में मुझसे ही व्याप्त है। मैं अव्यक्त हूं और जो सारा व्यक्त जगत है वो मुझ में ही है, मेरे में ही है। मैं सब जगह व्याप्त हूं, मैं उसके बाहर भी हूं, अंदर भी हूं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जगत के मैं नहीं हूं, और समस्त भूत मुझ में स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। क्योंकि परमपिता परमात्मा सब जगह ऐसे विद्यमान है। और यदि हम धरती पर देखें तो धरती भी तो पूरे ब्रह्मांड के नजरिए से देखा जाए तो धरती तो एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा, एक धूल का कण ब्रह्मांड के नजरिए से। और उसमें भी प्राणी जो हैं उसकी संख्या तो बहुत कम है। तो ये जो संपूर्ण प्राणी हैं, भगवान कह रहे हैं पूरा जगत जो है, सारे भूत जो हैं वो मुझ में हैं। सारे भूत प्राणी, जो भी भूत, 5 भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इनसे बने हुए सारे प्राणी, तो जब 5 भूत ही मुझ में स्थित हैं तो सारे प्राणी भी मुझ में ही स्थित हैं। मैं इनसे 5 भूतों से भी अति परे हूं। 5 भूतों से अति परे हूं, 5 भूतों में भी हूं, लेकिन उससे परे हूं। और ये सारे भूत जो प्राणी हैं ये सब मुझ में स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। प्राणी तो मुझ में हैं, लेकिन मैं प्राणी में नहीं हूं। बड़ी गहरी बात भगवान यहां पर कह रहे हैं कि प्राणी मुझ में हैं, लेकिन मैं प्राणियों में नहीं हूं। पहली बात तो यह है कि भगवान इससे पहले जो बात करते आए थे वो अश्रद्धालु की बात करते आए थे। अर्थात जो अश्रद्धालु है वो जन्म मरण के चक्र में है, और जो अश्रद्धालु है वो उस परम पिता परमात्मा की उस शक्ति को अनुभव नहीं कर सकता, उस परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकता। जो अश्रद्धालु है उसके अंदर में होते हुए भी मैं उसको दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि उसका ध्यान ही कहीं और है। मैं हूं लेकिन नहीं हूं। जो अश्रद्धालु है वो तो बाहर ही रहता है, बाहर ही सोचता है, बाहर ही खाता पीता है, बाहर ही जीता है, बाहर ही मर जाता है। वो अंदर तो गहरे में कहीं उतरता ही नहीं है। जो गहरे में उतरे उसको मैं प्रत्यक्ष हूं, सुलभ हूं, लेकिन जो गहरे में उतर नहीं रहा है उसके लिए तो मैं, जैसे दूध में आप ऐसे देखो तो आपको कहीं मक्खन
दिखाई नहीं देगा, मक्खन नहीं दिखाई देगा तो घी भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूध में घी नहीं है। दूध में घी है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, और सारी उम्र हम दूध को देखते रहे तो घी कभी भी दिखाई नहीं देगा। घी दूध में है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। ऐसे ही एक मछली है, वो मछली जो है वो समुद्र में है, लेकिन समुद्र मछली के अंदर नहीं है। समुद्र इतना बड़ा है, इतना विशाल है, और मछली इतनी सी है, तो मछली तो समुद्र में हो सकती है, लेकिन उस मछली के अंदर समुद्र सारा का सारा आ जाए वो नहीं हो सकता। जो बड़ा है, विशाल है, विराट है, अनंत है, असीम है, उसमें वो आ सकता है जिसकी सीमा है, जिसका अंत है। अनंत में अंत आ जाएगा, असीम में सीम, जो जिसकी सीमाएं हैं वो आ जाएंगी। अव्याप्त जो पूरी तरह से अप्रकट हो गया है उसमें प्रकट आ जाएगा। जो विशाल है उसमें छोटा आ जाएगा। भगवान विशाल हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं, और भगवान कह रहे हैं कि सारे भूत मुझ में हैं, लेकिन भूत के अंदर मैं नहीं हूं, भूत में मैं नहीं हूं। तो मछली के अंदर समुद्र नहीं बल्कि समुद्र में मछली होती है। लेकिन हम फिर अपने ही भीतर उस परमात्मा को कैसे पाएं यदि भगवान कह रहे हैं कि प्राणियों में मैं नहीं हूं? तो उन्होंने डिक्लेयर किया प्राणियों में मैं नहीं हूं। तो किन प्राणियों में मैं नहीं हूं? जो अश्रद्धालु हैं, जिनकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति नहीं है, गुरु के प्रति नहीं है, जो केवल बाहर जगत और अपने ही ख्यालों में उलझे हैं, अपनी दुनिया, अपने ही संसार में उलझे हुए हैं। सोचते हैं कि यही सब ठीक है। वो सब ठीक है, लेकिन फिर जन्म मरण भी है। वो जो का त्यों खड़ा है। वो सब ठीक है और उसके साथ साथ हम कहें मुक्त हैं, वो ना होगा। उसके लिए तो श्रद्धा को जगाना होगा, श्रद्धा को ताकत देनी होगी, श्रद्धा को बलवती करना होगा। और श्रद्धा जब जग जाए तो श्रद्धा लगातार चलती है। श्रद्धा तो नित्य निरंतर रहने वाली एक अनूठी प्रक्रिया है। जहां मैं नहीं हूं बस वो ही है। जिसके प्रति श्रद्धा है, जब केवल वही आ जाए, मैं ना रहूं, वो श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा ये आती जाती नहीं, घटती बढ़ती नहीं, है तो है। और जब श्रद्धा उस परमात्मा के प्रति पूरी तरह से सजग हो जाती है, तो परमात्मा भीतर भी और बाहर भी सब जगह प्रत्यक्ष और सुलभ हो जाता है। श्रद्धा ही द्वार है उस परमात्मा तक पहुंचने का। जैसे दूध से घी और मक्खन निकालने का उसको बिलोना ही द्वार है, उसको सही प्रकार से उबाल कर, जमा कर फिर बिलोया जाएगा, एक तरीका होगा। दूध एक प्रोसेस से निकलेगा तो घी बनेगा। ऐसे ही व्यक्ति एक साधना से जब जाएगा तो उसके अंतरतम में जो गोपनीय रूप में जो परमपिता परमात्मा विराजे हैं, उसका अनुभव होगा। बाकी सबके लिए वो है ही नहीं। यदि चीर फाड़ के देखा जाए तो कहीं भी नहीं है। वो ढूंढा जा रहा है, वो कहीं मिलेंगे थोड़ी। जो व्याप्त हैं सब जगह अदृश्य रूप में, अप्रकट रूप में, वो कैसे मिलेगा? वो तो तब मिलेगा जब हम अपने आप को साकार से निराकार की तरफ लेकर जाएंगे। वो है हम में। भगवान कह रहे हैं कि वास्तविकता में मैं उनमें नहीं हूं। किनमें? जो अश्रद्धालु है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में, सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को उत्पन्न करने वाला और उनका धारण पोषण करने वाला होते हुए भी मेरा आत्मा उनमें स्थित नहीं है। भगवान उसी को ही आगे, उसी अश्रद्धालु के लिए आगे लगातार बात करते जा रहे हैं।
भगवान कह रहे हैं कि सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, सब नहीं है, बस वो है, वो विरला है जिसकी श्रद्धा जग गई है, वो है जो निर्दोष हो गया है, जिसकी दोष दृष्टि हट गई है, वो है जो भक्त हो गया है, वो है जिसकी श्रद्धा लगातार तैल धारावत जग गई है। वो तो है, वो तो मुझे अनुभव कर सकता है, उसमें तो मैं विद्यमान हूं ही हूं, क्योंकि वो केवल मुझे और केवल मुझे ही दिया है। मेरे अलावा उसके अंदर कोई और विचार, कोई ख्याल, कोई धन, कोई पद, कोई काम, कोई क्रोध है नहीं। जब लगातार परमात्मा ही रहे हमारे ही अंतरतम में, उसको श्रद्धा कहते हैं। और फिर वहां भगवान कहते हैं वहां मैं हूं, बाकियों के अंदर मैं स्थित नहीं हूं। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अब भगवान ने 9वें अध्याय में आकर अर्जुन को कहा कि मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अभी तक नहीं कहा था, क्योंकि अभी तक शक्तिपात भी नहीं हुआ था। अभी तक वो गुरु कृपा जिसको कहते हैं वो घटी नहीं थी। अभी तक गुरु के माध्यम से जो ऊर्जा का संचार है वो अर्जुन के अंदर गया नहीं था। भगवान कृष्ण ने उसको उस गोपनीय ज्ञान, उस रहस्य को प्रकट नहीं किया था, अर्जुन के लिए सुलभ नहीं किया था, लेकिन अब कर दिया है। या यूं कहें कि अब अर्जुन की शक्ति जाग गई है। अब अर्जुन को दिव्य दृष्टि जो अंतर्मुखी है वो धीरे धीरे मिलनी प्रारंभ हो गई है। उसकी एक पात्रता तैयार होने के बाद में अब वो उस लायक हो गया है, उस योग्य हो गया है कि वो परमात्मा को देख पाए। अभी वो कृष्ण को केवल शरीर के रूप में देख रहा था, अब वो कृष्ण को उसकी अद्वितीय जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ जो प्रकाश रूप छवि है, अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब वो देख रहा है कि जो कृष्ण दिख रहे हैं वो नहीं है, वो तो कुछ और ही है, ये तो केवल शरीर है। क्योंकि अब भगवान ने, गुरु ने शिष्य में शक्तिपात कर दिया है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरी तरह से अपना शिष्य मान चुके हैं। इसलिए अब कह रहे हैं कि तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। क्योंकि देखने की प्रक्रिया अब अर्जुन के अंदर प्रकट हो गई है। अभी तक वो चमकी आंखों से केवल साकार देख रहा था, केवल बाहर का देख रहा था, केवल भूत को देख रहा था। अब भूत को जिसके आधार पर खड़े हैं, अब उसको देखने की शक्ति उसके अंदर आई है। इसलिए भगवान कहते हैं तो मेरी योग जो ईश्वरीय शक्ति है, जो योग शक्ति है, उसको देख। इस शरीर के अति परे वो शक्ति सबके अंदर है। वो ईश्वरीय योग शक्ति ही तो है सबके अंदर, लेकिन कौन उसको अनुभव करने की कोशिश करता है। और योग की सारी साधनाएं उसी ईश्वरीय योग शक्ति तक अपने आप को तादात्म्य में स्थापित करने के लिए है। वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई जो ईश्वरीय योग शक्ति है, जो शरीर भी उसी से कनेक्ट है। जब तक ये कनेक्ट उस शक्ति से तब तक ये जीवन है, और जब उस शक्ति से डिस्कनेक्ट हो जाता है तब मृत्यु हो जाती है। हम जुड़े हैं उस शक्ति से। तो भगवान कह रहे हैं वो ही जो जुड़ने की प्रक्रिया है, ईश्वरीय शक्ति है, जो अदृश्य रूप से पूरे जो भी दृश्यमान जगत है वहां तक पूरी तरह से प्रकाश फैला रही है। तो उस शक्ति को देख जिससे सब चल रहा है। तू स्थूल ना देख, तू अति गहरे में जो सूक्ष्म है उसको देख। तो ब्रह्मांडीय जो शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो प्राण है, वो ही हमारे शरीर को चला रहा है। वही सब भूतों को, सब प्राणियों को, सब पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, सूरज, चांद, सबको वही प्राण चला रहा है। और वो जो प्राण शक्ति है उसका आधार है ईश्वरीय योग शक्ति। भगवान और गहरे स्तर पर अर्जुन को एक वैज्ञानिक तरीके से लेकर जा रहे हैं। केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे, अब उस ईश्वरीय योग शक्ति अर्थात जो विज्ञान है,
जिसके आधार पर पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है, गतिमान हो रहा है, चल रहा है, वो पावर, वो शक्ति, वो विज्ञान, भगवान उसको बता रहे हैं कि तू उसको समझ, उसको देख, उसको देख। साक्षात देखने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष होती है, बस आमने सामने। क्योंकि अभी शक्तिपात किया है भगवान ने अर्जुन का, तो वो जो सूक्ष्मता है उसके अंदर प्रकट हो गई है। अब भगवान ने जो ज्ञान दिया है, अब विज्ञान की बात कर रहे हैं कि तू उस ईश्वरीय योग शक्ति को देख जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इस पिंड में व्याप्त है, मेरे में, तेरे में, सब जगह वही व्याप्त है और वही आधार है इस जीवन का, इस जगत का, इस संसार का। जो इसको देख लेता है वही मुक्त है। लेकिन हम कहां उसको अनुभव कर पाते हैं? हम तो केवल और केवल जो स्थूल है उसको ही देखते हैं। इसलिए श्रद्धा भी बहुत ही सूक्ष्म स्तर की चीज है। वो दिखती नहीं है लेकिन वो ठहरती है, होती है। क्योंकि वो कुछ दृश्य नहीं है, वो दिखने वाली चीज नहीं है, वो तो गहरे में कुछ होता है। जैसे गुरु के नजदीक जाकर कुछ होता है, कुछ लोगों के नजदीक जाकर कुछ होता है। जहां श्रद्धा बलवती हो जाए वहां से कुछ होता है। जब श्रद्धा कहीं पर टिकने लगे, एक मंदिर में टिकने लगे, तो वहां से कुछ होता है। कहीं गुरु पर टिक जाए तो वहां से कुछ, जहां टिक जाती है श्रद्धा, अब वहां अब दो नहीं एक होने लगते हैं। और श्रद्धा टिकते ही अहंकार पूरी तरह से खत्म होने लगता है। तो अर्जुन की श्रद्धा चूंकि दोष रहित हो गया है, वो भगवान श्री कृष्ण में टिक गई है। उससे पहले 8 अध्यायों में श्रद्धा टिकी नहीं थी। भगवान ने अपनी कृपा से उसकी हिलती हुई श्रद्धा को पूरी तरह से, जैसे हिलती हुई जो लो होती है दीपक की, हवा आती है वो हिलने लगती है, बुझ भी सकती है, तो हम थोड़ा ओट कर देते हैं। ओट करने से वो, या कुछ कांच का एक ग्लास रख देते हैं जिससे वो जो हिल रही थी लो, अब वो ना हिले। ऐसे ही अर्जुन की श्रद्धा जो थोड़ी सी डगमगा रही थी, ईश्वरीय कृपा से भगवान ने जो गोपनीय ज्ञान उसको दिया, पूरी तरह से श्रद्धा उसकी ठहर गई। अब जब श्रद्धा ठहर गई, अब भगवान कह रहे हैं मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। किंतु भूतों को उत्पन्न करने और उनका धारण पोषण करने वाला होता हुआ भी मैं, जो मैं हूं, वो उनमें स्थित नहीं है। तो मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख, और देख कि सारे भूतों का धारण पोषण मैं कर रहा हूं। कोई भी, सारे पशु पक्षी, उनको धारण पोषण कौन कर रहा है? उनको धारण कौन कर रहा है? किसमें वो धारण है और कौन पोषण कर रहा है? तो गहराई से देखा जाए तो प्रकृति ही तो है। अफ्रीका में जंगल में वो हाथी कितना खा जाते हैं रोज। वो पशु पक्षी कोई काम थोड़ी करते हैं, सबके लिए उपलब्ध है भोजन। प्रकृति सबके लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध करा रही है, सबका पोषण करती जा रही है। एक मनुष्य ही है जो इच्छाओं से भरा पड़ा है। आवश्यकताएं तो उसकी भी बड़े आराम से पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो दुखी रहता है, परेशान रहता है। बहुत भी हो जाए तब भी कहता और चाहिए। 100 रुपए कहता नहीं 200 चाहिए, 200 है नहीं 500 चाहिए, 500 है नहीं 1000 चाहिए। उसे कुछ और चाहिए, जो है वो तो उसे चाहिए ही नहीं, उसमें उसकी रुचि है ही नहीं जो उसके पास है। उसकी रुचि तो कहीं और है, हमारी रुचि कहीं और है जो मेरे पास नहीं है। आवश्यकताएं पूरी कर रहा है परमात्मा और प्रकृति, लेकिन इन इच्छाओं का क्या करे? वो तो इतनी बलवती हो गई, इतनी बढ़ गई कि कैसे पूरी होगी? भला सबकी इच्छाएं पूरी कैसे हो सकती हैं? 7.5 अरब मनुष्य हैं धरती पर, सब इच्छाएं करने लगे तो सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? फिर तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इच्छाओं से जगत थोड़ी चलता है। वो तो हमने इच्छाएं जबरदस्ती पाल ली है।
दूसरे को देखकर तुलना करते हुए, अपेक्षा करते हुए इच्छाओं में हम आ गए हैं, इसलिए उलझ गए हैं। इसलिए परमात्मा वहां क्या करेगा? हमारी इच्छाओं से परमात्मा का कोई लेना देना थोड़ी है। इच्छा हमारी है, हम परमात्मा को बीच में लाते हैं, परमात्मा मेरी इच्छा पूरी कर। अरे इच्छा ही छोड़ दे, आवश्यकता परमात्मा पूरी कर ही रहा है। लेकिन हम आवश्यकताओं के लिए परमात्मा के पास थोड़ी जाते हैं, रूखी सूखी रोटी मांगने के लिए थोड़ी जाते हैं, हम तो चुपड़ी मांगने के लिए जाते हैं। तो वो परमात्मा सबका धारण पोषण कर रहा है, सबको धारण भी कर रहा है, उनका पोषण भी कर रहा है। लेकिन मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वो इच्छाओं में है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो आत्मा है वो उसमें स्थित नहीं है। अर्थात मेरा जो कॉन्शियसनेस है, जो प्योर पूरी तरह से, चूंकि जो अश्रद्धालु है उसमें परमात्मा नहीं है लेकिन नहीं है, वो होते हुए भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आंख नहीं है हमारे पास जिससे हम उसको देख पाए। जैसे दही आप लें तो दही में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहे हैं। वो हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, वो होते हुए भी दिख नहीं रहे हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, दही में थोड़ी इसने सारे बैक्टीरिया होते हैं। और आप यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो बैक्टीरिया ही हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं वहां पर। ऐसे केचुए से घूम रहे हैं, बस जैसे सारे में वो ही है। वो बैक्टीरिया जो पेट में जाते हैं और उस सिस्टम को ताकत देते हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। इसका मतलब दिख नहीं रहे हैं तो वो नहीं है, वो हैं। लेकिन उनके लिए नहीं है जो बाहर की तरफ, जगत की तरफ, संसार की तरफ, जो काम में परेशान हैं, उदास हैं, जो दुखी हैं, जो पास्ट और फ्यूचर में भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए परमात्मा कहां है? क्योंकि वो बाहर की तरफ उलझे हैं, परमात्मा कहीं भीतर है। भीतर जो है उसके लिए तो भीतर उतरना पड़ेगा। चश्मा लगा लिया सिर के ऊपर, ढूंढ रहे हैं चश्मा कहां है, चश्मा कहां है। वो तो बिल्कुल पास में है, लेकिन उसके लिए तो उधर जाना पड़ेगा। मुंह मोड़कर खड़े हो गए हम, तो जिधर मुंह मोड़ लिया वो तो मेरे पीछे चला गया, वो मुझे कैसे दिखाई देगा? वो है मेरे बिल्कुल साथ ही, लेकिन मुझे दिखेगा नहीं। जैसे हमारे सिर का पीछे का हिस्सा हमें कभी दिखता है क्या? है मेरा, लेकिन मुझे दिखता नहीं, चूंकि वो आंख के पीछे चला गया। जैसे हम अपनी कमर को कभी देख नहीं पाते, हम अपनी पीठ को कहां देख पाते हैं? है मेरा, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके लिए मैं उपलब्ध नहीं हूं अभी, मैं तैयार नहीं हूं अभी। ऐसे ही जिनके अंदर अश्रद्धा है, उनके अंदर परमात्मा की आत्मा स्थित नहीं है, क्योंकि उन्हीं से तो चल रहा है। वो है मछली के अंदर पानी, बिना पानी के मछली कैसे चलेगी? लेकिन वो उसको देख नहीं पाएगी कि समुद्र का एक छोटा हिस्सा मेरे अंदर हर समय विद्यमान है। तो यहां पर जो लगातार श्लोक चल रहे हैं वो अश्रद्धालु के लिए चल रहे हैं, जो जन्म और मरण में हैं अटके हुए, उनके लिए चल रहे हैं। फिर आगे भगवान ये 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, जैसे सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित रहता है, वैसे ही सभी भूत मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा जान। जैसे ये वायु है वो बस विचरण कर रहा है, इधर से उधर वायु गति कर रहा है, पूरे धरती के ऊपर वायु वायु ही वायु। कहां विचरण कर रहा है? आकाश में। आकाश में वायु विचरता रहता है। क्या ये वायु आकाश के बिना हो सकता है? क्या ये आकाश के परे हो सकता है? ये आकाश में ही विचरण करता रहेगा। ऐसे ही सारे भूत जो समुदाय हैं वो सब, जैसे परमात्मा आकाश है और वायु सारे भूत हैं, तो वो जो महाआकाश है, जो परमपिता परमात्मा है, उसके अंदर सारे भूत उसी तरह से विचरण करते रहते हैं। विचरण मतलब जन्म लेते हैं, सारे काम धंधा करते हैं, जीवन की यात्रा करते हैं।
उस यात्रा में कुछ अमीर बन जाते हैं, कुछ गरीब बन जाते हैं, कुछ ज्ञानी बन जाते हैं, कुछ बुद्धू बन जाते हैं, कुछ मोटे, कुछ गिटके, कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ यहाँ रहने वाले, कुछ वहाँ रहने वाले। बस उस यात्रा में कुछ थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर से वो आ जाते हैं। फिर कुछ यात्रा पूरी करते हैं, फिर शरीर पूरा हो जाता है, फिर से आ जाते हैं। ये विचरण जैसे हवा, वायु लगातार विचरण करती रहती है। अब इधर से गई थी, फिर आ गई, वो वही घूमती रहती है, पूरे आकाश में ही घूमती रहेगी। ऐसे ही सारे भूत जो हैं वो ऐसे ही विचरण लगातार परमात्मा में करते रहते हैं। उनका विचरण कभी खत्म नहीं होता, वो लगातार चलते रहते हैं। तो भगवान जब भी मौका मिलता है वो कोई ना कोई उदाहरण अर्जुन के सामने एक रखते हैं और कहते हैं कि समझ, ऐसे समझ कि जैसे आकाश में वायु है ऐसे ही मुझ में सारे भूत हैं। जैसे वायु विचरण कर रही है ऐसे सारे भूत विचरण कर रहे हैं। उनके जन्म और मरण हो रहे हैं, बनना और मिटना हो रहा है, बढ़ना और घटना हो रहा है। बीज आता है, पेड़ बनता है, पेड़ से फिर बीज आता है, फिर बीज नीचे जाता है, फिर एक नया पेड़ बन जाता है। वो ऐसे विचरण लगातार सारे भूतों का। पानी बह रहा है, ऊपर ग्लेशियर से पानी बहा, नदी से होते हुए सागर में मिला, फिर सागर के ऊपर बादल आए और फिर पानी लिया, फिर ऊपर बारिश हुई और फिर से वही सिलसिला। ये विचरण की प्रक्रिया पानी की लगातार हो रही है, अग्नि की हो रही है, वायु की हो रही है, भूत प्राणियों की हो रही है। सब ऐसे ही विचरण कर रहे हैं उस परमात्मा में। फिर भगवान आगे कहते हैं कि 7वें श्लोक में, हे कौन्तेय, सब भूत कल्पों के अंत में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के प्रारंभ में उनको मैं पुनः उत्पन्न करता हूं। अब ये लगातार किन की बात चल रही है? अश्रद्धालु की बात चल रही है। इस बात को हम पहले से ही जब जान लेते हैं तो फिर ये जो श्लोक हैं वो बहुत ही आराम से हम समझ सकते हैं कि कहाँ किस स्तर पर आकर भगवान उपदेश दे रहे हैं। हे कौन्तेय, सब भूत कल्प के अंत में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। तो ये जो प्रकृति है ये परमात्मा की है। परमात्मा का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस है, उसकी प्रकृति है, उसकी शक्ति के आधार पर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति, ये पांचों भूत गतिमान हो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सब भूत कल्पों के अंत में, कल्प का अंत मतलब प्रलय काल। जब प्रलय होती है, प्रलय का मतलब है पूरी तरह से अव्यवस्था, या यूं कहें कि 3 गुण, सत्व रज तम, ये 3 गुण जब समान अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, तो उसको प्रलय काल कहते हैं। और जब ये गुण एक दूसरे को दबाने लगते हैं तो उस स्थिति को, उस अवस्था को सृष्टि की प्रक्रिया कहते हैं। प्रलय काल में तीनों गुण इक्वल समान मात्रा में रहते हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। जब समान मात्रा में रहते हैं तो वो जैसे सुप्त रहते हैं, सोए रहते हैं, ठहरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान के अंदर वो संकल्प उठा कि मैं एक हूं और अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, ये संकल्प के कारण से उस प्रकृति में, उस सत्व रज तम में एक विक्षोभ पैदा हुआ, एक हलचल पैदा हुई। जैसे पानी शांत है एकदम और कोई हवा का झोंका वहां पर आए, आप फूंक भी मार दें तो पानी में तरंगे उठनी शुरू हो जाएंगी। तो उस संकल्प के आधार पर ही ये जो 3 गुण की साम्य अवस्था थी, इसमें विक्षोभ होना शुरू हुआ, हलचल होनी शुरू हुई, और हलचल होते ही सृष्टि का आरंभ हो गया। और फिर ये लगातार सृष्टि चलती रहेगी। फिर कल्प का जब अंत होगा, जब फिर से ये 3 गुण प्रलय हो जाएगी, और जैसे ही प्रलय होगी उस समय जितने भी जीवधारी प्राणी हैं वो सूक्ष्म रूप में, जीव रूप में उस प्रकृति में लीन हो जाएंगे। वो लीन रहेंगे, तल्लीन रहेंगे तब तक जब तक वो जो कल्प का अंत चल रहा है। लेकिन जैसे ही फिर से कल्प का आरंभ होगा, फिर वो जो के त्यों सारे उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये सिलसिला
चलता रहता है। जैसे रात को हम सोते हैं, अपनी सारी सृष्टि को समेट लेते हैं, सुबह उठते हैं उसी सृष्टि के साथ उठ जाते हैं। रात को आप सोए थे और आपके पास में रात को 100 रुपये रखे थे, तो सुबह जब आप उठेंगे तो सो ही होंगे। रात को जब आप सोए थे, कोई ख्याल आपके मन में चल रहा था, सुबह जब आप उठेंगे तो वही ख्याल होगा। जैसे थे, जिस घर में सोए थे उसी घर से उठने वाले हो। जो आपका था वही होने वाला है। ऐसा नहीं कि रात को सोए थे तो संबंधी कोई और थे, सुबह उठे तो संबंधी सारे नए हो गए, शरीर नया हो गया, घर नया हो गया। वो जू का त्यों वैसे ही रहने वाला है। लेकिन आप 8-10 घंटे लगातार पूरी तरह से जैसे प्रलय कर दी हो, पूरी तरह से शांत हो गया हो सब कुछ, जैसे हट गया हो सब कुछ, खो गया हो, लीन हो गया हो, वो हो जाता है। लेकिन सुबह उठते ही जू का त्यों फिर वहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जीवों में भी ऐसे ही है कि जब कल्प का अंत होता है तो जीवधारी प्राणियों के सारे कर्मों के संस्कार वो पूरी जू के त्यों जीव भाव में इकट्ठे रहते हैं। वो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त में पड़े हुए सारे संस्कार और वासनाएं, कर्माशय सब इकट्ठा रहता है, सूक्ष्म रूप में रहता है। और वो जब तक प्रलय चल रही है तब तक वो सुप्त अवस्था में रहेगा। और जैसे ही कल्प का आरंभ होगा वो फिर से प्रकट हो जाएगा। जैसे एक बीज है, आप लंबे समय तक रख दीजिए, उसके अंदर पूरे का पूरा पेड़ सुप्त रूप में रहेगा। जैसे ही आप उसको बीच में जमीन में गाड़ देंगे, उसके लिए भूमि तैयार करेंगे, वो एकदम प्रकट हो जाएगा। वो बीज था, वो प्रकट हो गया। आपने उसको बस इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन यहां पर जो सारे भूत प्राणी हैं वो सूक्ष्म रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, जीव रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। उनके कर्मों के सारे फल उनके चित्त के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। और कहने का मतलब यह है कि यदि कल्प का अंत हो भी जाए, प्रलय हो भी जाए, तो सब मुक्त होने वाले नहीं हैं। मुक्ति नहीं है कि प्रलय हो गया तो अब मुक्त हो गए। नहीं, प्रलय हो गया तो जू का त्यों जो भी हमारे कर्मों के फल हैं वो स्टोर हो गए हैं। वो स्टोर हो गए हैं। जैसे फिर से वो प्रकृति उत्पन्न हो जाएगी, कल्प का आरंभ हो जाएगा, वो वहीं से ही अपनी यात्रा का प्रारंभ कर देंगे। अब उसी के आधार पर सब जीव जंतु अपने कर्मों के आधार पर बनने शुरू हो जाएंगे। और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, चूंकि प्रकृति के अंत में सारे भूत, जितने भी भूत हैं, पांचों भूत, वो भी शांत हो जाते हैं और फिर वो पांचों भूत प्रकट हो जाते हैं। और पांचों भूत प्रकट होते ही फिर ये शरीर और प्राणी फिर से उत्पन्न होने लगते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। ये सिलसिला उनके लिए है जो अश्रद्धालु हैं। चूंकि उनकी अभी मुक्ति नहीं हुई, तो लगातार अरबों सालों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुक्त हो जाएंगे। अश्रद्धालु लगातार इसी सिलसिले का हिस्सा बनता रहता है, जन्म और मृत्यु का हिस्सा बनता रहता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि 8वें श्लोक में, अपनी प्रकृति को वश करके मैं उन सब भूत समुदाय को पुनः पुनः उत्पन्न करता हूं जो प्रकृति के वश में होने के कारण परतंत्र हैं। जो प्रतंत्र हैं वो फिर से उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो प्रकृति के वश में आ गए हैं। जैसे हमने कोई कर्म किया, कर्म का फल आ गया तो हम प्रकृति के वश में चले गए। हमने कुछ सोचा, उसका एक बीज के रूप में उसका फल हमारे चित्त में इकट्ठा हो गया, तो अब हम उसके वश में चले गए। हमने किसी को कुछ कहा, हमने कुछ शब्द दिया, तो उस शब्द देने के आधार पर हम उसके वश में हो गए, अर्थात अब वो कर्म हमारा बन गया। और हम ऐसे ही अपने आप को बांधे रखते हैं, ऐसे कुछ बोल देते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं, ऐसे कुछ सोच लेते हैं और बंध जाते हैं प्रकृति में। हम अपने स्वार्थों के आधार पर अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते प्रकृति में इतने जकड़ जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि उससे निकलें कैसे। ये इच्छाएं लगती तो हैं कि बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन ये बांध रही हैं हमको। ये काम
लगता तो है बहुत अच्छा है, लेकिन बांध रहा है। ये लोभ बांध रहा है, ये राग बांध रहा है, ये सब माया बांध रही है, जकड़ रही है हमको। विवेक माया से ऊपर उठाता है, लेकिन यदि हम उन विकारों में गए तो विकार के कारण से अब हमारा प्रकृति में स्टेक हो गया। मान लो हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा हो, तो अब मेरी भी तो हिस्सेदारी उसमें हो गई ना। ऐसे ही हमने प्रकृति का एक शेयर खरीदा है, अपनी इच्छाओं वासनाओं के आधार पर, अपने विकारों के आधार पर, उसमें इंटरेस्ट दिखाया, उसमें आसक्त हुए। अब जैसे ही उसमें आसक्त हुए, उसने हमें बांध लिया। अब प्रकृति हमको बांध लेती है जैसे ही हम उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, आसक्त होते हैं, या यूं कहें कि हमारे ही अंदर की प्रकृति हमें बांध लेती है। तो प्रकृति बाहर भी है और मेरे मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाओं, वासनाओं के रूप में प्रकृति मेरे अंदर भी है। तो जैसे ही मैंने कोई रुचि दिखाई, तो वही प्रकृति बांध लेती है और हम प्रकृति के वश में हो जाते हैं। बस प्रकृति के वश में आ गए तो प्रकृति लगातार हमको अपने वश में रखेगी। वो वश में ही रखती है। जैसे पहले लोगों को खरीद लिया जाता था, वो लोग जो खरीदे हुए हैं वो लगातार उम्र भर उन्हीं के वश में रहते हैं, वो गुलाम बन जाते हैं, और जब तक उनका जीवन है तब तक जो मर्जी कराया जाए, वो अब उनके जो मालिक है उसने अपने वश में कर लिया है। ऐसी प्रकृति अब जीव को वश कर लेती है, प्रकृति हमको बांध लेती है। तो प्रकृति जब हमको बांध लेती है और हम प्रतंत्र हो जाते हैं, प्रकृति पूरी तरह से जकड़ लेती है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो जाएं। तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति को वश करके मैं सब भूत समुदायों को पुनः पुनः उत्पन्न करता रहता हूं। वो भूत समुदाय बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। क्यों उत्पन्न होते रहते हैं? जो प्रकृति के वश में होने के कारण परतंत्र हैं। क्योंकि वो पहले से ही परतंत्र हैं, पहले से ही उनके अंदर इच्छा, वासना, काम, क्रोध और कर्मों के फल इकट्ठा हैं, तो वो भोगने के लिए तो उन्हें आना पड़ेगा। जो भी कर्म हैं, उनके जो फल हैं, वो मेरा ही हिस्सा है, भोगने के लिए आना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं पुनः पुनः उनको मैं उत्पन्न कराता रहता हूं। वो फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ही कराता रहता हूं। क्योंकि वो मेरे, जब तक श्रद्धा का भाव अपने अंदर जगा ना लें, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। वो भगवान वहीं से ही चल रहे हैं। तीसरे श्लोक में जो श्रद्धा की बात और पहले ही श्लोक में जो दोष दृष्टि और भक्त की बात कही, जो श्रद्धा की बात कही, जो उसमें नहीं है, वो सब बार बार वो बंधते रहते हैं, फंसते रहते हैं। वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वही पुनर्जन्म, फिर दोबारे जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म। ये सिलसिला भगवान कह रहे हैं मैं उनको उत्पन्न करता रहता हूँ, वो फिर मर जाते हैं, फिर मैं उत्पन्न कर देता हूँ, वो फिर मर जाते हैं। मैं बार बार उनको उत्पन्न करता रहता हूँ, वो मरते रहते हैं, वो कभी अमर नहीं हो पाते। जो अमर हो जाते हैं उनको मैं उत्पन्न नहीं करता, लेकिन जो मरते हैं उनको उत्पन्न कर देता हूँ। जो प्रकृति के वश में चले गए हैं, जो पूरी तरह से अपने को न जानकर, मुझको न जानकर, मेरी ईश्वरीय शक्ति को न जानकर, जो अपने ही भाव में चले गए हैं, बस उनको उत्पन्न मैं करता रहता हूं। इसलिए भगवान ने कहा अपनी प्रकृति को वश करके मैं उन सब भूत समुदायों को पुनः पुनः उत्पन्न करता रहता हूं, जो प्रकृति के वश में होने के कारण परतंत्र हैं। प्रकृति ने हमें बांधा हुआ है, हमारी इच्छा, हमारी वासना ने हमें बांधा हुआ है। हम सारे उल्टे सीधे काम करेंगे, अपनी इच्छाओं के कारण से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपने समय से करेंगे। हम अपनी दुनिया में जीते हैं, यही बंधन है, उसको तोड़कर ही नहीं जी पाते। हम सबकी भलाई का भाव तो रखना बहुत दूर है, वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोष तो हम कर लेते हैं, लेकिन उस भाव में हम नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा स्वार्थ हमको पूरी तरह से समेट के रखता है, इकट्ठा रखता है, बांध कर रखता है। और यही बंधन बार बार, जो इच्छाएं पूरी ना हो थी मेरी, पूरा तो करना होगा उनको, तो नया जन्म है,
अगला दिन है, उससे अगला दिन है। इच्छा मेरी है, पूरा भी मुझे ही करना होगा। अच्छी इच्छा है तो अच्छा पूरा होगा, कोई बुरा ख्याल भी आ गया तो भी वो पूरी ही होगी, क्योंकि इच्छाएं मेरी हैं। जिसकी इच्छा ही ना हो उसका पुनर्जन्म नहीं, जिसका सकाम ही ना हो उसका पुनर्जन्म नहीं। जो पूरी तरह से निष्काम हो गया है, निरिच्छा हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन इच्छा के कारण से प्रकृति हमको बांध लेती है, और भगवान कह रहे हैं उनको बार बार मैं उत्पन्न करता रहता हूं। भगवान ने यहां पर लगातार उनकी बात कही जो अश्रद्धालु थे। फिर आगे 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे धनंजय, कर्म मुझको नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन की भांति स्थित हूं। मुझे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि भगवान ने पहले कहा कि मैं उन जीवों को बार बार उत्पन्न करता रहता हूं। तो इसका मतलब है कि भगवान कुछ कर्म कर रहे हैं, और जब वो कर्म कर रहे हैं तो वो भी बंधेंगे, क्योंकि जीव ने कर्म किया था, प्राणी ने कर्म किया तो वो बंधा, तो जो कर्म करेगा वो बंधेगा। तो भगवान ने एकदम क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि अर्जुन अब प्रश्न कर ही नहीं रहा है। अर्जुन के प्रश्न तो खत्म हैं एक तरह से, जो उसके अंदर बहुत जिज्ञासाएं प्रकट हो गई थी। यदि आप 9वें अध्याय में देखें तो वो प्रश्न नहीं करता, क्योंकि शक्तिपात हो गया है, और वो एक वो दिव्यता उसके अंदर प्रकट हो गई है। वो परे और दूरगामी और दूरदृष्टि वाला हो गया है, क्योंकि भगवान ने अपनी कृपा उसको कर दी है। इसलिए भगवान पूरी गहरे स्तर पर एकदम हर बात को खोलते जा रहे हैं कि कर्म मुझे नहीं बांधेंगे, या यूं कहें कि कर्म उस जीव को भी नहीं बांध सकते। किसको नहीं बांधेंगे? जो कर्मों में अनासक्त और उदासीन की भांति है। हम तो हर कर्म में आसक्त हैं, आसक्त ही हैं। हम कहते हैं मेरा ये कर्म है, मैं ये करूंगा, फिर कहते हैं मैंने ये किया था, फिर कहते हैं मैं बार बार करूंगा, और फिर वो हमारे अंदर याद है, फिर 10 साल बाद भी वो याद है, 20 साल बाद भी याद है, मैंने वो किया था। याद ना हो तो हमारे चित्त की गहराइयों में वो पड़ा हुआ है, कोई हिप्नोटाइज करके हमको याद दिलाए तो वो फिर से याद आ जाएगा। वो हमारे अंदर रजिस्टर हो गया है। वो रजिस्टर यदि हो गया है तो आसक्त हैं हम उस कर्म के प्रति, भले याद ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको भूलने की बीमारी है तो उसको कोई भी कर्म याद नहीं है तो उसके सारे कर्म चित्त से हट गए, वो जू के त्यों पड़े हैं। लेकिन अभी याद शक्ति खत्म हो गई है, उसको निकालने की शक्ति खत्म हो गई है। कि जैसे घर में आपके सारा सामान है, लाइट नहीं है, तो देखने की शक्ति, जो प्रकाश वस्तुओं पर पड़कर प्रकाशित होती थी वस्तुएं, अब वो दिख नहीं पा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिख नहीं पा रही हैं तो वो है नहीं वहां पर, वो हैं। आप चलो देखो, टकरा जाओगे, गिर जाओगे। वो वस्तुएं वही हैं, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो। ऐसे चित्त में संस्कार वही हैं जो भी किया था आसक्ति से, लेकिन हम शायद उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अंदर गहरे में पड़े हुए हैं। तो हम आसक्त होकर जब कर्म करते हैं तो कर्म हमको बांध लेते हैं। आसक्ति ही बंधन का कारण बनकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो हमारे अंदर लगातार एक हलचल पैदा कर देती है, विक्षोभ पैदा कर देती है, तरंगित कर देती है। आसक्ति हमारे स्व के भाव से हटाकर हमें बाहर की तरफ ले आती है, क्योंकि अब हम किसी वस्तु के प्रति आसक्त हो जाते हैं, किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो हमने अपनी उस शक्ति को भूला और उस पदार्थ, वो व्यक्ति के प्रति इतने अटैच हो गए कि वही लगा, हम अपना आप भूल गए। और दूसरा, हम उदासीन नहीं हैं, हम न्यूट्रल थोड़ी होते हैं। हम कहते हैं कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है, मेरे वाले हैं तो बहुत अच्छे हैं, मेरे वाले नहीं तो ऐसे ही हैं। अपने बच्चे अच्छे, दूसरे के ऐसे ही हैं। अपने हाथ की जली रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। हम उदासीन नहीं हैं। हम कहेंगे नहीं ये खराब है, नहीं ये बहुत अच्छा है। जब कहोगे अच्छा है तो इसका मतलब है कि पड़ा है बुरा अंदर भी कुछ होता है।
जब कहोगे कि लाभ है तो अंदर कुछ हानि भी पड़ी है, जब कहोगे ये सुंदर है तो अंदर बदसूरत भी कुछ पड़ा है। हमारे अंदर लगातार हिल रहा है। ये कहते हैं कि मेरा है, इसका मतलब तेरा भी कुछ पड़ा है। ये तेरा है, इसका मतलब मेरे अंदर मेरा भी कुछ पड़ा है। हम उदासीन नहीं हैं कर्मों के प्रति, हम न्यूट्रल नहीं हैं। न्यूट्रल का मतलब है जो जैसा है उसको एज इट इज वैसा देखना, जैसे का तैसा उसको देखना, ना ये कहना कि ये अच्छा, चूंकि ये अच्छा कहना तो तब होगा जब विचार उठेगा अच्छे का, विचार तो तब उठेगा जब भाव उठेगा अच्छे का, भाव तो तब होगा जब वैसे हमारे संस्कार होंगे, इच्छा होंगी। लेकिन वो है ही नहीं वैसी, तो जो दिख रहा है वो सब जैसा है वैसा है। और प्रभु की दुनिया है, प्रभु ने बनाया है, तो उसमें बुरा क्या हो सकता है? ईश्वर की सृष्टि में यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होता। हमारे अनुरूप हो जाए तो हम कहते हैं अच्छा है, हमारे अनुरूप ना हो तो हम कहते हैं बुरा है। यहाँ अच्छे बुरे की परिभाषा हर व्यक्ति अपनी अपनी दे रहा है। सामूहिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हम कहें कि सफ़ेद रंग ही अच्छा होता है। यदि किसी व्यक्ति का सफ़ेद रंग है तो साउथ अफ्रीका में तो फिर वो ब्लैक ब्यूटी क्यों होती है? हर व्यक्ति के नज़रिए में ही सुख है, दुख है, सुंदरता है, बदसूरतता है, नज़रिए में है, बाहर कुछ नहीं है। तो मेरा नज़रिया यदि कुछ है तो फिर मैं उदासीन नहीं, मैं डिटैच नहीं, मैं ऐसे होकर नहीं देख रहा हूं कि सब ठीक है ना, सब एक जैसा है ना। मैं तो कहता हूं कि ये ठीक नहीं, ये ठीक, और उसके इंप्रेशंस मेरे अंदर गहरे में पड़ते भी हैं। भगवान कह रहे हैं मैं अनासक्त और उदासीन होकर कर्मों में जाता हूं, इसलिए कर्म मुझे नहीं बांधते। तुम आसक्त और उदासीन स्थिति को छोड़कर चले जाते हो, क्योंकि अनासक्ति और उदासीनता आत्मा का गुण है, और आसक्ति और कहीं पर पूरी तरह से रुचि दिखाना ये प्रकृति और आकर्षण का गुण है। ये प्रकृति में होता है, ये पुरुष में नहीं। परमात्मा उस ऊंची स्थिति से एक ही बात में सारी बात कह दी, पूरी तरह से कर्मयोग कह दिया कि अनासक्त और उदासीन होकर मैं कर्मों में जाता हूं, इसलिए कर्म मुझे नहीं बांधते। ये 9वां श्लोक था 9वें अध्याय का। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरिओम। आप मानव जीवन का उद्देश्य यदि ईश्वर से मिलना है तो कर्मों का फिर क्या फायदा? नहीं, कर्म हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो करना है। खाली हम कैसे रहेंगे? ये शरीर खाली नहीं बैठ सकता, ये इंद्रियां मिली हैं कुछ करेंगी, ये मन मिला है, बुद्धि मिली है कुछ निर्णय लेगी, अहंकार है कुछ रखरखाव करेगा, कुछ मेंटेन करेगा, कुछ ध्यान रखेगा। ये सब जो मिला है हमको, ये व्यवस्था के लिए मिला है, ये कर्म कर लेने के लिए मिला है। लेकिन हम कर्म करने के साथ साथ कर्मों में उलझ जाते हैं, वहां गलती हो जाती है। आंख मिली थी देखने के लिए, हमने कहा ये अच्छा ये बुरा। मन मिला था एक पूरी तरह से जीवन को जीवंतता देने के लिए, और मन किन्हीं ख्यालों में उलझ कर रह गया। बुद्धि मिली थी निर्णय, जीवन में सही निर्णय लेने के लिए, लेकिन हम संशयों में उलझ कर रह गए। कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन सबसे ऊंची स्थिति जो हमारे भीतर है, जो हमारा स्वभाव है, जो आत्म तत्व है, हम उसको अनुभव करके जब कर्म करते हैं तो उसको कर्म योग कहते हैं। योग अर्थात अपने ही साथ जुड़ना, कर्म कुछ करना, कुछ करो, जुड़ो। तो जब जुड़कर करेंगे तो वह कर्म योग हो जाएगा, अर्थात उस ईश्वर की अनुभूति भी हो रही है और कर्म भी हो रहे हैं। तो कर्म होते रहेंगे, कर्मों को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सब आप घर बाहर छोड़ दें, व्यापार दुकान सब छोड़ दें और कहें कि भैया मैं तो कर्म छोड़कर बैठ जाता हूं, एक सन्यासी बन जाता हूं।
तो कर्मों को छोड़कर सन्यासी कोई नहीं हो सकता। वो जो कर्मों के फल हमारे चित्त के अंदर पड़े हुए हैं, कर्मों के प्रति जो आसक्ति है, उसको हमें छोड़ना होता है। तो कर्म तो करने हैं, इसीलिए भगवान ने पहले ही तीसरे अध्याय और दूसरे अध्याय के अंत से कहना शुरू कर दिया था कर्म योग। अर्थात चूंकि सबको कर्म करना है तो क्यों ना कर्म ही ऐसे कर लिए जाएं जो कर्म ही उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। तो कर्मों के माध्यम से जब हम उस अपने स्व के भाव को अनुभव करते हैं, वो जो यात्रा है वो कर्म योग कहलाती है। क्योंकि हर व्यक्ति कर्म करता ही है, तो क्यों ना उस ऊंचे भाव में आ जाए, अपने से जुड़ जाए और फिर कर्म करे। अपने से लगातार अपने ही भीतर बहती हुई उस ईश्वरीय योग शक्ति को अनुभव करता रहे और फिर सारे कर्म, उठना बैठना, खाना पीना, व्यापार, परिवार सब करता रहे, वो भी चलता रहे, ये भी चलता रहे। जैसे आपके कभी देखा होगा कि शाम को कहीं शादी में जाना है, बहुत अच्छी शादी है, तो आप दिन में ऑफिस में भी हैं, लेकिन दिन भर आपके अंदर शादी का प्लानिंग चल रही है कि वहाँ जाएंगे, क्या तैयारी करेंगे, कपड़े क्या पहने, पहले क्या पहने थे, कौन कौन लोग आएंगे, उनसे क्या बात करेंगे, बहुत कुछ तैयारियाँ, कैसे जाना है, किस समय जाएंगे, एक तैयारियाँ चल रही होती हैं और सारे काम आप कर रहे होते हैं। अर्थात मन के स्तर पर बहुत कुछ गहरे स्तर पर अवचेतन में आप उस ईश्वरीय शक्ति को जगा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही कि जैसे आपने राजस्थान में देखा होगा, उस सिर पे रखी हुई एक मटका है, उसमें पानी भरा है, उसके ऊपर दूसरा मटका है, उसमें पानी भरा है, तीसरा और चौथा, ऐसे 3-4 छोटे छोटे मटके फिर उसके ऊपर होते हैं और पानी से भरे हुए हैं मटके, और स्त्रियां बातें करती जा रही हैं, हाथ से पकड़ा हुआ भी नहीं है और हाथ भी हिलाती हुई जा रही हैं, चलती जा रही हैं। कई कई किलोमीटर वो यात्रा करके पानी को घर तक लेकर जाती हैं। वो बात कर रही हैं, वो चल रही हैं, वो देख रही हैं, वो सुन रही हैं, वो सूंघ रही हैं, वो सब कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं किसी न किसी स्तर पर एक संतुलन बना हुआ है। वो संतुलन मध्य रेखा से पूरे ऊपर तक घड़े और पूरे पैर के नीचे तक एक संतुलन बनाया हुआ है पूरे शरीर के माध्यम से। वो संतुलन कहीं गहरे स्तर पर उनका चल रहा होता है और बाहर के स्तर पर बहुत कुछ काम हो रहे होते हैं। यही कर्म योग है कि वो योग जो है वो गहरे स्तर पर सजग होता है और बाहर के स्तर पर हम सब काम कर रहे होते हैं। जी, भगवान ही प्रकृति को संभाल रहा है, तो प्रकृति में इतना उपद्रव क्यों? और जब प्रकृति में इतना उपद्रव तो पनिशमेंट क्यों नहीं? अभी जो कोरोना आया है, ये क्या है? ये प्रकृति का एक रोष ही तो है। हमने उसकी सजा, आप ही तो बताओ, प्रकृति को हमने सजाया कितना, संवारा कितना? हमने तो केवल प्रकृति को अपने मतलब से यूज किया है। हमने प्रकृति के लिए क्या किया? यदि हम देखें प्रकृति के लिए हम करते क्या हैं? वैदिक परंपरा में प्रकृति को शुद्ध करने के लिए हवन किए जाते थे, अच्छे भाव रखे जाते थे। वहां से यदि कोई औषधि तोड़ी भी जाती थी तो पहले पेड़ को प्रणाम किया जाता था और कहा जाता था कि अपने दिव्य गुणों को इसमें उतार दें। आप सूर्य को दिन भर यूज कर रहे हैं, हम सूर्य को प्रणाम करते थे। पूरी प्रकृति को किसी ना किसी रूप में हम नतमस्तक होते थे और फिर उनको अपने जीवन में लेकर आते थे। अब हमने प्रकृति की तरफ से अपना मुख मोड़ लिया है। हम प्रकृति को तो केवल अपने स्वार्थ के कारण, हम पेड़ काटते हैं अपने स्वार्थ से, हम जीव जंतु की हत्या करते हैं, हम कटान कर देते हैं और घर बसा देते हैं, नगर बस जाते हैं जहाँ जंगल थे। हम प्रकृति को, हम वायु प्रदूषण करते हैं, हम जल प्रदूषण करते हैं, हम ध्वनि प्रदूषण करते हैं। हम तो प्रदूषण में ही लगे हुए हैं। आज से पहले जो आज का समय है, इतना प्रकृति के प्रति प्रदूषण
कभी हुआ ही नहीं है। प्रकृति को इतना दोहन कभी किया ही नहीं गया है, प्रकृति को इतना कभी हिलाया ही नहीं गया है जो आज हमने कार्बन फुटप्रिंट कितना हमने पैदा कर दिया है पूरी प्रकृति में, हम कितना हिला रहे हैं, सब उसमें सहयोगी हो रहे हैं, तो सजा तो सबको मिलेगी। ऐसा थोड़ी है, जब प्रलय होती है तो फिर उसका असर तो सब पर होता है, जब कोई आक्रमण होता है तो कोलेट्रल डैमेज तो सब पर होता है, उसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों के प्रारब्ध, कर्मों के फल के अनुसार ही फल को भोगता है, तो उसका असर आएगा, वो जा नहीं सकता। तो अब हमारी कोशिश ये हो कि प्रकृति को हम पूरी तरह से सजाएं, संवारें, उसका ध्यान रखें, उसको प्रणाम करें, नतमस्तक करें, क्योंकि उससे हम चल रहे हैं। ये सारी श्वासें तो प्रकृति से आ रही हैं, ये भोजन तो प्रकृति से आ रहा है, ये जल तो प्रकृति से आ रहा है, ये पूरा सब कुछ आकाश तो प्रकृति से। यहाँ ऐसा क्या है जो मेरा है? मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं, जो है सब प्रकृति का है। ये शरीर ही प्रकृति से बना हुआ है, तो मेरा क्या है यहाँ पर? अब प्रकृति ही हिला दी है हमने, तो ये शरीर तो हिल ही जाएगा ना उससे। वायु में प्रदूषण है तो फिर तो साइनस प्रॉब्लम होगी ना, फिर तो लंग्स प्रॉब्लम होगी ना, फिर तो होगी ना। जल प्रदूषण है तो पेट की गड़बड़ियाँ होंगी ना, फिर तो होंगी ही होंगी, क्योंकि हमने बाहर की प्रकृति को हिलाया। वो बाहर की प्रकृति हिली तो उसने इस शरीर की प्रकृति को हिला दिया, क्योंकि वो हिलेगी तो ये हिलेगा। हम ये समझ नहीं पाते, हम ये सोचते हैं। आप देखो ठंड के दिनों में आप लोग 4 लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं पर आग जलाते हैं और हाथ सेक रहे होते हैं, और चारों तरफ इतना धुआं ही धुआं फैला होता है। कितना पोल्यूशन लेवल हम बढ़ा देते हैं, लेकिन अनजान हैं हम प्रकृति को किस तरह से परेशान कर रहे हैं, लेकिन अनजान हैं हम। तो धीरे धीरे हमने प्रकृति का केवल दोहन किया है, फिर प्रकृति किसी ना किसी रूप में मार करती है, और इसलिए कोई ना कोई वायरस सामने खड़ा ही हो जाता है, और वो केवल सबक सिखाने के लिए आता है, कहता है कि समझो। यदि हम नहीं समझते तो फिर वो कुछ ना कुछ आ जाएगा, फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। प्रकृति समझाती रहेगी माँ की तरह, लेकिन हम नहीं समझेंगे तो फिर वो दुर्गति ही होती है। यदि कोई भाव ही ना रखें तो अलग हो जाएंगे, नहीं। आप परमात्मा के भाव में आ जाएं, बाहर जो है वो अपने आप आपको वो जो परम भाव है, अंदर का भाव है, वो बता देगा कि कैसे व्यवहार करना है। हम केवल अच्छे और बुरे में फंस जाते हैं, लेकिन गीता के श्लोक को पूरा तो समझें। पहली बात है कि उस ईश्वरीय योग शक्ति का अनुभव करना है, उसके बाद उदासीन होना है। हम पहले उदासीन हो जाएं और उसको पकड़ा नहीं तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना बिसाल सनम। हम इधर पहले प्रकृति में उसको अनासक्त होने की कोशिश ना करें, उदासीन होने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने से जुड़ने की कोशिश करें। उदासीन तो अपने आप हो जाएंगे। भला किसी को अच्छा कहोगे, किसी को बुरा कहोगे, किसी को बुरा कह रहे हो तो आपका भी हिल रहा है, और जिसको कह रहे हो वो भी हिल रहा है। यही तो हलचल है। हम सारी हलचलें, सारे दुख खुद पाल लेते हैं। उदासीन हो जाएं तो दुख न पालें। जैसे आप यदि कहीं बाहर घूमने जाएं तो वहाँ पर उदासीन होकर देखें तो आपको नज़ारे बहुत ही मोहक दिखाई देंगे, और वहीं का रहने वाला कहेगा नहीं यहाँ तो पानी नहीं आता, यहाँ तो ये ख़राब है, यहाँ तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये पॉलिटिक्स है। तो वो जैसे ही उसमें अटक गया, फंस गया, तो सारी प्रॉब्लम आ गई। उदासीनता प्रेम को पैदा करती है। उदासीनता का मतलब ऐसा नहीं कि आप न्यूट्रल हो गए, बाहर से और अंदर से बहुत सारी बातें चल रही है, अंदर से ही कुछ उठ नहीं रहा है तो बाहर क्या बोलेंगे। फिर सब जैसे सूरज सबके लिए है, उदासीन खड़ा है और सबको प्रकाश दे रहा है, नदियां सबको जल दे रही हैं, हवाएं सबको ऑक्सीजन दे रही हैं, आकाश सबको शब्द दे रहा है, उदासीन खड़ा होकर सबके लिए कर रहा है। ऐसे ही हम भी उसी भाव में आकर, जब सबकी भलाई का भाव केवल उदासीनता में हो सकता है, और यदि उदासीन नहीं तो फिर तो हम सूंघ सूंघ कर प्रेम करते हैं, अपने वालों को प्रेम करते हैं, और जो
द्वेष करने वाले हैं उनसे मुंह मोड़ते हैं, उनका अहित चाहते हैं, और यही फिर दुख के रूप में प्रकट हो जाता है। यही कलह है, यही द्वेष है, और इसी कारण से हम हिलते रहते हैं। ये एक ऊंची स्थिति है, उदासीन एक आत्मा का गुण है जो प्रेम और एक दिव्यता, एक भक्ति प्रकट कर देता है। जो भक्त होता है उसके लिए सब जगह भगवान होते हैं। वो उदासीन हो चुका होता है, कण कण में वही विद्यमान होते हैं उसके। हरि ओम।